वाला घर शुरू वाले दिन से ही भूतिया घर पर बल्ब जला था, वो उसके मुंह पे स्पष्ट पड़ रहा था और इतनी डरावनी थी ना वो चीज। हमको स्मार्ट लेडीज थी वो, तो जैसे वही पर मेरे सामने भूत की तारीफ कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सारे व्लॉग? तो क्या आज की वीडियो ही होगी क्योंकि सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बना और अभी रौनक सोने की तैयारी में। रौनक के एक्चुअल में पेपर लगे हुए हैं, उस वजह से मैंने बताया था। पर रौनक सोने से पहले हमेशा एक स्टोरी सुनता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपनी स्टोरी सुना। हम इसको बहुत ही रियल स्टोरी सुनाएंगे जो हमारे साथ बीती हुई है। वो हॉरर टाइप की है, इसको हॉरर बहुत पसंद है, ये बहुत बार सुनता है। और हम सोचते हैं कि बच्चे को क्यों डराना, क्योंकि होता है ना, हमने भी सुना अपने बच्चों बचपन मैंने में। इसको आज तक हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई है। मैंने भी नहीं सुनाई है, पर हमारे साथ मेरे साथ बीती हुई है। हाँ। कुछ इसके साथ बीती हुई है हाँ। जो एक्चुअली में रियल है, बिल्कुल रियल है वो। अच्छा। ये है। हाँ। हम सुनेगा तो बोलने का रौनक सोच तैयार है। हॉरर थ्रिलर के लिए तो मैं हमेशा और तैयार फिर हूँ। रात को डरी हो नहीं फिर? नहीं मैं ओ, पता चला मैं डरता मेरे को भी नहीं लगी। ये तो नहीं डरेगा, पर मुझे अभी भी कुछ कुछ होने लग जाता है। चलिए हम मेरे साथ तो सुनाएं। बहुत सारी स्टोरी ऐसी हुई है ना, पर लोग उसको बिलीव नहीं करेंगे, पर हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ क्या होता वो मैं बाद में सुनाऊंगी, पहले आपको ये अपनी स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी तो क्या, रियल स्टोरी। मतलब कि शिमला एक ऐसा प्लेस है ना, यहाँ पे बिलीव कोई करे ना करे, लेकिन किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो जो होता ही है। हुआ ही है। होता है। उनकी वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ही नहीं कुछ सब। हाँ चलिए अब हस्बैंड की सुनाती, क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताया था मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उस टाइम मैं जस्ट ही ITI करके निकला था, और हमको जो कि पहले अप्रेंटिसशिप की थी, उसके बाद हम फिटवेल में लगे थे। तो फिटवेल में वहाँ नाइट फिटवेल शिफ्ट, एक प्राइवेट कंपनी थी, तो हम वहाँ नाइट शिफ्ट थी। झाकड़ी में ही है और वो। तो नाइट शिफ्ट ऐसी होती थी कि वो सुबह हम जब जाते थे शाम को 8 बजे जाते थे और सुबह आते थे। उसी दिन उन्होंने कंपनी वाले क्या काम किया, जल्दी काम क्लोज हो गया था, बोला आप निकल जाओ। कितने बजे? 12 बजे की बात है। वो हाँ। जल्दी था, हाँ, मतलब कि और हम सुबह आते थे ना, उस टाइम 12 बजे निकल गए, 12 बजे निकले हम वहां से। तो जहाँ तक तो गाड़ी आती थी, हम वहाँ स्टाफ बस लगी थी, हम वहां तक तो आ गए। वहां से मेरे को ना एक्चुअली में मैंने वो जगह अपने व्यूवर्स को दिखाई हुई है जहाँ हम रील्स बनाने भी जाते थे। मैपल्स जिसको बोलते हैं जगह, और उसके ऊपर जो उस टाइम मैंने अपना रूम नहीं रखा हुआ था, मैं अपने रिलेटिव के वहाँ रहता था। रिलेटिव मतलब कि मामा जी जो मामा जी के वहाँ जाता था। तो जो शिफ्ट आती थी उन्होंने आधे तक छोड़ा, वहां से ऊपर बोलते कि आपको जाना पड़ेगा, आगे को शिफ्ट ही नहीं जाती थी। तो पैदल चलना पड़ा और मेरे को डर भी लगा हुआ था। और वहाँ पे ना क्या कहते, ये है कि सेकेंडरी स्कूल है, स्कूल के साथ जैसे मैं आगे को निकला तो मेरे को ना एक लेडीज दिखी। वहाँ पे लेडीज थी, वो फुल तैयार थी, वो बहुत क्या होते ऐसा पूरा मेकअप किया हुआ था उसने, बिल्कुल ही। मेरी नजर डर गए थे। नहीं सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे, वहाँ काफी अच्छा मोड़ है, ऐसे बहुत अच्छा है। तो नीचे से तो मैं अपने चला हुआ था, थोड़ा था भी ऐसा। वहाँ ना झाकड़ी की एक खास बात है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट चारों ओर लगी हुई है। वहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि भाई अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल नहीं है। और मैं चला हुआ था वहाँ स्कूल के पास, वहाँ साफ परे को ना एक लेडीज बैठी हुई, पूरा उसने मेकअप किया हुआ, ढाटू लगाया हुआ, पूरी ज्वेलरी लगाई हुई, पूरा जैसा होता है ना लेडीज का मेकअप, वैसा पूरा किया हुआ है। और इस पर से में है पर कौन बैठा हुआ है, क्या है ऐसी में ये। जैसे मैं निकला पर से, मैं नजर उससे बिल्कुल मिली, ऐसा सामने, ऐसे बिल्कुल ही ऐसे ही आंखें चार होना, बिल्कुल आगे चार हुई। तो जैसे मैं निकला, मैं डर भी किया था पहले, मैंने करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं निकला, मैंने अरे इसे इतनी रात को कौन होगा। फिर मैं सोचा कि चलो कोई मेहमान आया कि रात को चलिए नहीं कोई लेडीज, फिर भी हुआ। पर जैसे मैं बहुत स्मार्ट थी वो लेडीज, हमको स्मार्ट लेडीज थी वो। तो जैसे वही पर मेरे सामने भूत की तारीफ कर रहे हैं। चुड़ैल की तारीफ। हाँ कुछ लेडीज, क्योंकि ऐसा वो गेटअप, ऐसा गेटअप था ना उसका कि वो था हमारा कोलगेट गेटअप बोल सकते हैं इसको। पेटी कोट लगाया था, स्लूका लगाया था, पूरा था भाई। हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ। हाँ, तो जैसे ऊपर से मोड़ से ऐसे आया, चलते चलते ऐसे को है, बिल्कुल नहीं। बस मैं वहाँ रुका नहीं सिर्फ वहाँ पे। अगर शायद मैं भी ऐसा बोलते कि वहाँ रुकना चाहिए, ना उसने कुछ बोला ना मैं कुछ बोला। मैं बस जैसे वो गया और सीधे निकला, मैं रुका नहीं वहाँ पे। फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो गायब, कुछ नहीं था वहाँ पे। ये ऐसा मेरे साथ हमारे हुआ है। बोलते हैं रुकना क्यों चाहिए? नहीं ऐसा रुकना चाहिए कि रुकना चाहिए कि रुकना नहीं नहीं चाहिए रुकना वहाँ पे। हाँ, उस टाइम हाँ। जैसे मैं चला ना, मैं अपने दोनों चलता रहा। देखो अब उस टाइम तो जैसे आप तो है ना कि भाई फोन है, स्मार्टफोन है। उस टाइम फोन कीपैड वाले फोन होते थे, वो तो जेब पड़ा हुआ था। जैसे मैं देखा उसको तो पहले सोचा मैंने रुका नहीं, मैं सीधे ही निकल गया। वहाँ स्कूल का होता ही है। कई लोगों ने मेरे को सुना दिया कि वहाँ होता ही है, पर मेरे को उस टाइम ऐसा नहीं था। क्योंकि एक तो पता क्या, अगर वो लेडी ऐसी होती ना कि भाई कोई
उसका चेहरा ऐसा होता तो मेरे को डर जाता। वो बिल्कुल अपने जैसे अपने कोट का ना उसमें थी, गेटअप में थी। तो मैं ये सोच के चला चल कहीं मेहमान होगी क्या होगी, पर जब मैंने बैग मुड़ के देखा था वो वहां से गायब थी। मतलब कि आपको जो है पहाड़ों में हाँ। ट्रेडिशनल ड्रेस में ही भूत मिलेंगे। स्मार्ट थी, पर अब सोच को लगता है कि नहीं। जब मैंने वहां जाके बताया, वहां पे जब मैं मामा जी के वहां पहुंचा, मैंने उनको बोला कि मेरी कजन सिस्टर है वहां पे दी, उनको बोला मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि वहां होता है। जब उन्होंने ऐसा बोला कि वहां होता है, उसके बाद मेरे को हुआ किया, तब डर लगा मेरे को, तब मेरे को रात भर नींद नहीं अब आई। मैं सुनाऊं अपनी आप बीती। मेरे साथ जो है 3 बार हुआ है, पर जो मेरे साथ सबसे पहले और सबसे भयानक हुआ वो था शिमला स्मिट्री। बोलने को भी स्मिट्री, लेकिन स्मिट्री में जो है पूरी जनता बसती है। एक्चुअल में जब हम यहाँ से +2 से नई नई जो हमारी ग्रेजुएशन के लिए हमारी एंट्री हुई थी फर्स्ट ईयर में, उस टाइम जो है रूम अवेलेबल नहीं होते हैं। मुश्किल से हमें स्मिट्री में ही रूम मिला। और स्मिट्री ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि कब्रिस्तान है, बोलते हैं सेमेट्री होती है वो। हाँ, अंग्रेजों के टाइम में वहां बोलते हैं नाम कब्रिस्तान से था। नाम से हाँ, वो लगा था। ढली के साथ अटैच है। सिमिट्री दूसरी साइड को है, टनल की दूसरी साइड को, लेकिन वहां पे अब पूरी जनता बसती है, सबको पता है। तो हम लोग भी वहां पे गए। एक्चुअल में मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगी उस निवास का। इधर को भी रूम, उधर को भी रूम, सब जगह रूम ही रूम। और हम एक रूम में रहते थे, एक मैं, मेरी बहन और एक मेरे कजन ब्रदर। तो जैसे ही हम लोग रात को मतलब कि शुरू में गए थे, हमें इतना पता था क्योंकि उधर आसपास सबने बोल दिया था कि इधर चुड़ैल। मैं सच में बताऊं, अभी भी जब मैं उस चीज को याद करती हूँ ना, मेरे लिए तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस। और उस दिन वो हम जैसे वहां पे सोए हुए थे ना अपने आराम से, तो 1 रूम सेट, उसमें जो है डबल बेड, एक अलग से सिंगल बेड, उसी में अटैच अंदर को किचन, बाथरूम नहीं था, चढ़ा होता है एक। अच्छा था, रूम अच्छे थे। बाथरूम मतलब कि किचन वगैरह अंदर था, बर्तन वगैरह अंदर होते थे। लेकिन हमें जो है बाथरूम के लिए थोड़ा सा बाहर जाके इस तरफ राइट साइड के लिए टर्न करके, थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा ना बोलूं तो कम से कम 15 कदम की दूरी पे बाथरूम जाना रहता था। और वो मतलब कि बाहर को ही था, बिल्कुल बाहर को। और मुझे जो है शुरू से ही रात को मतलब कि टॉयलेट बाथरूम का इनको पता है, मुझे जाना ही रहता है। तो उस दिन क्या हुआ, बारिश हो रही थी। शिमला में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा। रात को जैसे मुझे नहीं पता कितने टाइम हुआ था। और जो ज्यादा पानी पीते हैं उनको टॉयलेट बहुत आता है। ये तो बहुत जाती है बात। तो और मैं जो है लगभग मतलब कि 1-2 बार तो रात को मुझे बाथरूम जाना ही रहता है। तो उस दिन मैंने दीदी को बोला, पौमी दीदी को याद होगा, पता नहीं मुझे क्यों हो जाता है ये सब चीजें। मैंने पौमी दीदी को बोला कि मुझे बाथरूम जाना है। उसने मुझे गुस्सा कर दिया, जैसे होती नहीं, बहन कैसी होती है वो, यार बोला सो जा बोलते हैं। मैं भी सो गई, पर नहीं, फिर मुझे और लगा कि मुझे बाथरूम जाना है। दीदी ने साफ मना कर दिया। फिर मैं हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर की लाइट चलाई बारिश में, और खुद में बाथरूम चले गई। जैसे ही मैं बाथरूम गई, मुझे बाहर आवाज आई, भगवान कसम से अभी भी याद करती हूँ ना तो दिल ऐसे, मुझे आवाज आई छन छन, जैसे कोई चलता है। तो वो हमारा जो है रूम बिल्कुल मेन जो रास्ता नहीं होता उस पे था। हमारा जैसे इस तरह से रास्ता है और बाथरूम रास्ते के अगली साइड है। मुझे लगा कोई आए होंगे क्योंकि शिफ्ट में आते उधर को चलते हैं, चलते थे। हाँ, मैं बाथरूम में ही रह गई लगभग 5 मिनट। मैंने वेट किया और थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था फिर। और मोबाइल था मेरे पास, नोकिया का, वो जो होते नहीं है वो वाले सेट होते हैं, हाँ, कीपैड वाले। उसकी मैंने लाइट जलाई थी क्योंकि बाथरूम में लाइट नहीं थी, टॉयलेट में लाइट नहीं थी। फिर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, और होता क्या है जब हमें डर लगता है ना, हम इधर उधर नहीं देखते। मेरा था सीधा ही कि मैंने दरवाजा खोलना और सीधा ही अंदर जाना है। मैंने जैसे ही दरवाजे के पास गई, क्योंकि जिधर से मतलब कि बाथरूम से आई, मैंने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा, इधर साइड को। आप विश्वास नहीं करोगे ना, उधर को नीचे सीढ़ियां थी। जो सीन मैंने देखा ना, आपने तो ऐसी देखी ना सुंदर नारी, मैंने यहाँ से ऊपर का सिर्फ इधर इतना ही धड़ धड़ बोलते ना इसको, ये देखा। रौनक सच में अभी भी जब भी मैं उस सीन को याद करती हूँ ना, इतना सा मैंने देखा। और जैसे मैंने दरवाजे के पास इधर को देखा ना, वो उधर से इस पोजीशन में बिल्कुल यार, जिसको बोलते हैं मेरे, इधर से नीचे था ही नहीं कुछ। हाँ, इधर से नीचे कुछ नहीं था, कसम से हवा में थी। हाँ, इतना ही था वो, इतनी ही थी वो, और इतनी थी वो, और है औरत थी। और जैसे ही मैंने उसको इधर देखा ना, और वो ऐसे
और उसकी शक्ल यकीन मानिए इतनी ज्यादा काली, पूरी बारिश में, और पूरी जो है जो रूम के ऊपर बल्ब जला था वो उसके मुंह पे स्पष्ट पड़ रहा था, और इतनी डरावनी थी ना वो चीज, आप विश्वास नहीं करोगे ना। उस टाइम पता क्या सोचते हैं, जैसे मैं उसको देख रही थी ना, मेरा पता कैसे, मैं सिर्फ चीख नहीं पाई, चिल्ला नहीं पाई, और ना उसने न, मेरा तो यही था कि मैं वहीं पे रेत की तरह ढेर हो जाऊंगी ना, क्योंकि अगर कोई औरत चल रही होती तो 5 मिनट में वो कम से कम, ज्यादा नहीं बोलती, कम से कम, ज्यादा ना कम बोल के 15 मीटर की दूरी पे चली जाती, तो वो वहीं पे ही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, भाभी दीदी को याद है, भाभी दीदी, भाई भाई, हो गया, सब इकट्ठे खड़े हो गए, वो दोनों खड़े हो गए ना। पम्मी दीदी फिर वो मेरे लिए हमेशा ही मोटी बात करती है, पम्मी दीदी फिर से, क्या हुआ, ये तो कुछ सोचते हाँ, नहीं, समझते नहीं, जिसे बीत रही होती है ना वही हाँ, जानता है। हाँ, और बेवकूफ जैसी सो जानी चाहिए, एक तो बाहर चली रहती रात को। उस रात को मैं कैसे सोई मुझे नहीं पता, या उसके बाद मेरा सब, मतलब कि जो अंदर बाथरूम किचन के साथ जो अटैच चढ़ा था ना, फिर तो मेरा नेक्स्ट जितने दिन मैंने वहां काटे, क्योंकि पानी पीने की आदत मेरी बहुत ज्यादा है, फिर वो चढ़ा जाने की मुंह जानू मैं नहीं गई बाथरूम में, कभी नहीं गई। और मुझे पता है वो कुछ था, जो भी था और जो भाई मेरे साथ था वो कर रहा था कि भाई हाँ तू सही बोल रही है, यहाँ होते हैं, क्योंकि वो आज पहले रह चुके थे उधर। और सच में बताऊं वो बहुत ही डरावना था। क्या तुमको सेकंड स्टोरी भी बता सकते हो? तुझे डर नहीं लग रहा है? डर लगा तो कभी पता क्या, अभी सुनने में रात, और रात को ना ये डरता है, फिर मेरे को ऐसा होता है मम्मा का है, पापा का है। और सेकंड स्टोरी में बताऊं आपको जो मेरे साथ हुआ, और जब भी ऐसी चीजें होती है ना तो वो बहुत ही डरावनी होती है। सेकंड बार क्या हुआ था, रौनक 3.5 साल का था, हम परमाणु चले गए थे, याद है आपको? हम परमाणु में रहते थे, परमाणु में हमारा जो है 3rd फ्लोर पे, वो वाला घर शुरू वाले दिन से ही भूतिया घर, उस घर को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, है ना। उस दिन वो तो बताई थी, वो तो चले ऐसा होता ना कि अकेले मंजू भी थी ना, हाँ, मंजू साथ हुआ, इस दिन थी ना, उस दिन वाले तो मैंने बिल्कुल ही कर दिया कि भाई शायद ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन वो वहां पे ना शुरू से ही सिम्टम थे। हम लोग अब सोचो, मैं और मंजू थी वहां पे, है ना, उस दिन, हाँ, मैं और मंजू अपने बैठे हुए, एक तो इतना बड़ा, ओ सॉरी इतना बड़ा, इतना भयानक, और मैं वो चीजें अब याद ही नहीं करती। मैं वहां पे आराम से बैठी हूँ, और जी हमारे खिड़कियों में वहां से ठल ठल ठल, दिन दिहाड़े वहां पे बहुत कुछ दिन को हुआ था वो। हाँ, फिर जब वो बंदर की आवाज नहीं आई थी, ठल 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 ठल, हमें और मंजू एक दूसरे को, और बंदर, बोलो कि आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पता नहीं बोल भी क्यों रही हूँ, वो चीज अपने आप वहां पे लाइटें जल जाती थी। इवन की नॉनवेज बन रहा था, उस टाइम में नॉनवेज खाती थी, और नॉनवेज बन रहा था हमारे घर में, पूरा मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद पूरा जो है खाना तैयार है कि भाई सीटियां लगी, उसमें जो है मटन हमारा रहता है, सॉरी जो नहीं खाते, लेकिन उस टाइम में खाती थी, अब तो मैंने नहीं खाया है 1.5-2 साल से, तो उस टाइम में खाती थी। पूरा नॉनवेज हमारा जो है बन रहा था, जब उस दिन क्या हुआ, जैसे उस दिन तो आप भी थे ना जब गैस बंद हुई थी, हाँ, वहां भी मतलब कि लाइटें अपने आप जल जाती थी, गैस अपने आप, हाँ, मेरे को याद आ गया। मैंने क्या किया है कि भाई मटन पक रहा है, उसमें सीटी लगाई है, खुद हॉल में बैठी हूँ अपने बेटे के साथ, बिना गैस में उबाल आ रहा है ना सीटी आ रही है, कुछ भी नहीं। रौनक के पापा बोलते हैं वही पक गया खाना, मैंने बोला हाँ कब से सीटियां नहीं आ रही है, जैसे मैं गिरा, आप विश्वास नहीं करोगे, गैस बंद, कभी जो है लाइटें बंद, वहां पे तो वो वाली चीजें जो अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है होती ही रहती हैं पहाड़ों में, तो होती रहती है, हर एक बंदे के साथ हुई होगी ना, पर बिलीव करना इतना आसान चीज नहीं है, पर जिसका बीती होती है ना उसको पता होता है कि उस बंदे को पता होता है। मेरे साथ जैसे वो मैंने झाकड़ी बताया, उसी झाकड़ी स्टेशन में दोबारा हुआ था, उस टाइम में तब तो रौनक स्कूल डीपीएस में जाता था, वहाँ पे मैं नाइट शिफ्ट जाता था उस टाइम, तो मैं उस टाइम गाड़ी लेके गया, वो उस टाइम की बात है, कोई 8-8:30 की बात है, जहाँ पे वो नहीं, जहाँ पे फिल्टर लगाए हैं IPH वालों का, नीचे पानी फिल्टर, वहीं बताया। मैंने से नीचे से गाड़ी टर्न करके नीचे गया, नीचे देखा मैंने कि एक लेडीज आ रही है, उसने बहुत ये उठाया हुआ है,
क्या बोलते भाटा उठाया लकड़ी का, तो बुढ़िया थी वो, काफी बुढ़ी थी। जैसे मैं नजदीक पहुंचा वो गायब। तो ये इस चीज को बाकी ऐसी कहानियां तो पता नहीं क्यों। और छोटे बच्चे की कहानी तो बहुत है कि सोचे कि छोटा बच्चा है यकीन नहीं करेगा, अगर मैं इस लग जाऊं ना तो भाई रातें मतलब कि हमारी खुल जाएंगी। खुल क्योंकि जाएगी। एक बार की मुझे याद है, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि हमारे जो मायके में घर है उधर साइड को मेरे मामा जी, बीर मामा जी, इनकी बुआ के हस्बैंड, इनकी बुआ जो है वो मेरे पापा की भी गॉड सिस्टर है, तो वो हमारे घर में पहले से आते जाते थे। वो शाम को, हाँ वो शाम को हमारे घर आए थे। उस एरिया में नहीं होते, वहां पे ना एक जगह है कोलुकाय। अच्छा मजन की बात बोल रही है। अच्छा मजन की बोल, मैं तो पार बोल रहा हूँ मेरी की बात। कोल्लू साइड को कोल्लू बोलते हैं, मैं दिखाऊंगी वो जगह। दिन को भी थोड़ी सी लगती है अजीब जैसी। तो जो बताते भी हाँ तो रात को क्या हुआ, उस टाइम जो है टॉयलेट नहीं होते थे। सच में ये हमारे टाइम में जो है शौचालय नहीं होते थे, खेत में गड्ढे बने होते थे, उसी में ही टॉयलेट, मतलब कि फ्लैश सीट वगैरह बिठाई होती थी या फट्टा लगा होता था, जो भी होता था वैसे ही होता था। हमने देखा है वो तो, रौनक ने तो कहाँ देखा। हमारे टाइम में स्कूल में भी टॉयलेट नहीं होते थे, ओपन में ही जाते थे। तो टॉयलेट वगैरह थोड़े लेट बने, मतलब ये बहुत छोटे की बात है। अब ये मान लो कि आप ये 92-93 की बात होगी, है ना। उस टाइम से लेकर तक बहुत बढ़ गए हैं। पापा ने मामा जी ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ, मतलब ये वो टॉयलेट के लिए ही बाहर निकले थे। पापा ने क्या सोचा कि भाई अभी तक आए नहीं, मैं पीछे से चला जाता हूँ उधर साइड को, जिधर को हमारा बगीचा है, इधर साइड को, जो ऑपोजिट साइड है उधर को हमारे बगीचे नहीं है, नाले साइड में उधर को औरों के बगीचे हैं। पापा भी काफी आगे आए। पापा ने बोला कि बीर ये बीरा, और सेम टू सेम आवाज बोला हाँ। बोलते किया, बोले ई आगू खेचती हूँ दिया, अगली खेत में हूँ, नीचे को आ जा। और पापा निचली खेत को। फिर बोले बीरा किया तू, बोला इया बोला अक्षल तो यहाँ छूंदी। ये पापा ने सुनाई है मुझे। बोला इया बोला अक्षल तो यहाँ छूंदी। ऐसे ऐसे करते करते पापा 3 खेत नीचे को उतर गए। 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत, चौथा खेत जो है हमारा है, लास्ट खेत फिर एंड है, उसके बाद नीचे औरों के खेत है। फिर पापा ने लास्ट वाला अपने खेत तक पहुंच गए, और मामा जी ने, पापा ने फिर बोला कि बेटा गए तू बीरा, बोला ले इन दिन आवे हुंदी आज। बोला फिर पापा को लगा कि भाई ये रहनी लाने मुसी थी, क्योंकि पहले मजाक करते रहते थे, मजाक कराए। पापा जैसे ही अपने घर में गए, दरवाजा खोला, मामा जी अंदर बैठे हुए। बोला तू भी रही दे, बोला हाँ। बोले तब बोले डैडी को तो लाइन छून दो। बोले के छबिल तो तू भाई किधर साइड को गया था तू? बोलते मैं तो उधर साइड को गया था। बोला नहीं मैं तो उधर साइड को, नाले साइड में गया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया हुआ था। बोलते तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है। इवन की शिमला में भी तो हुई थी वो, जो रिसेंटली आपने बताई थी। कौन सी? शिमला में भूल गए थे हम, शिमला से वापस आ रहे थे। वो तो मैं था, पॉमी थी नहीं ये था रौनक को मतियाना के पास। ये तो लेटेस्ट स्टोरी है, तो लेटेस्ट है। वो मैं ड्राइव कर रहा था। हाँ वो ड्राइव कर रहे थे हम, रात को काफी लेट हो गए थे। व्लॉग भी बनाती थी मैं। मतियाना के अगले साइड को एक मोड़ आता है, वहां पे मुझे नहीं पता वहां पे वो क्या चीज था। जब मैं वो चीज जब और मैं डरती भी नहीं हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है, पर ये सच मानिए मतलब कि थोड़ा भी मन गणत नहीं है। उस दिन पता क्या हुआ, जैसे मैं अंदर बैठी थी ना, मैं सोने लगी थी, जैसे रौनक फ्रंट सीट पे बैठा था। मैं बीच में सो रही थी उठ रही थी, सो रही थी उठ रही थी, लेकिन उस टाइम जो हम बात कर रहे थे ना, और टाइम कुछ खास नहीं हुआ था। 9:30 हुए थे शाम के, 9:30 नहीं हुए थे। ये हुआ था कुछ 8 पहले 9 बज गए, 9 o'clock हुए थे। रौनक को पूछो 9 बजे थे, मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी। जैसे ही मेरे मतलब कि आपके सामने ना बिल्कुल, इनको किसी को नहीं दिखा, और गाड़ी के सामने एक औरत बिल्कुल, और मैं इतनी जोर से चीखी कि मारना है क्या उसको, तुमने मारना है उसको। इन्होंने बोले क्या? बोले मैंने एकदम पहाड़ी में, जैसे हम पहाड़ी है तो पहाड़ी में भाई जोके कर भाई जो थोड़ी कर दिखे लागे नहीं दे मारेगी, और आपको विश्वास नहीं होगा, गाड़ी फिर से, और वो पता नहीं वो कहाँ गई कहाँ नहीं, अंदर ही अंदर, मतलब कि गायब। इसने काफी टाइम तक बोला उसका नाम, और हम उसके
देखा भी और नहीं। मतलब कि मुझे स्पष्ट दिखी, स्पष्ट इतनी लंबी चौड़ी, काफी हट्टी काटी थी। और मैंने पता क्या सोचा, उधर साइड को, अगली साइड को जो है गुज्जर लोगों के गुजर टेंट, नहीं, हाँ। वो लेबर है ना, लेबर जो रहती है, मुझे नहीं पता, पर PW वाले हाँ, रहते हैं वहाँ पे, टेंट थे उधर टेंट को, लगे मुझे हुए। लगा गुज्जर होगी, मुझे लगा कि लेडीज कोई निकली होगी घूमने, मतलब कि थोड़ा सा अगली साइड को, जैसे ही शाम को खाना वगैरह खा के, मुझे लगा कि उसका एक्सीडेंट हो और वो हवा में गायब। बस मुझे मतलब कि मेरे साथ जो इतना ही हुआ है, जो भी हुआ है, पर वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और बाकी फ्रेंड्स होते ही रहते हैं छोटे मोटे कांड। शिमला की वो वाली रात तो मैं कभी नहीं भूल सकती। बाकी तो सुनी सुनाई है ना, वो मैंने खुद अपनी आंखों से वही होता है, सुने देखा सुने। हुआ है, हाँ। और वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ये तो मैंने आज वीडियो ही बना दी है, व्लॉग नहीं बना कोई भी, क्योंकि रौनक महान पुत्र के पेपर लगे हुए हैं। एग्जाम फिर चले मैं हुए भी दिन हैं, को था और नहीं ये यहाँ पे। हाँ, और ये हाफ ईयरली एग्जाम चले हुए हैं। रौनक कल ये स्टोरी ना लिख दइयो। चलिए, मिलते हैं फिर एक नए प्यारे से व्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।